ओम शांति। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में। पिछले भाग में हमने डिस्कस किया था कि अर्जुन जो था वो बहुत कंफ्यूज था और युद्ध के मैदान में डिप्रेशन में आ गया था, युद्ध करना नहीं चाह रहा था। और हर कर्म में मैं सुख या दुख महसूस ना करूं, ये व्यक्तियों के लिए तो संभव नहीं है। अब आप ही बताइए, खुशी होगी, सुख की घड़ियां होगी तो एक्साइटमेंट आएगा और दुख होगा तो अपसेट होगा। तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम पकड़ लें जिससे कि हमें सुख और दुख में एक जैसी मेंटल फीलिंग स्टेबिलिटी रहे, मेंटल स्टेबिलिटी का हम एहसास करते रहें। तब कृष्ण भगवान वास था कि तुम स्वयं को आत्मा स्वरूप में समझो और आत्मिक स्थिति में रहकर इन सबको आत्मा समझकर उनके साथ व्यवहार करोगे। और उसके अलावा तुम्हें ये भी जीवन में समझना है कि केवल आत्मा समझने से कुछ नहीं होगा। आत्मा समझकर उसके साथ जो कर्म कर रहे हो उनमें कर्मों में फल की इच्छा भी नहीं रखनी है। तो अब फल की इच्छा कब नहीं रहेगी? फल की इच्छा तब नहीं रह सकती जब तुम उन कर्मों को ईश्वर के समर्पित करके चलो। अगर स्वयं के लिए कर्म करोगे तो फिर तुम कर्मों में इच्छा पैदा होगी। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे थोड़ा ठीक डिटेल से विस्तार से समझाइए कि मैं किस तरह से समझूं कि मैं मेंटली स्टेबल रहूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि समझो कर्म की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले क्या है कि जब तुम स्वयं को आत्मा समझोगे तो ही तुम अपनी कर्मेंद्रियों को ऊपर नियंत्रण रख सकोगे। अगर तुम स्वयं को आत्मा नहीं समझते हो, तुम समझते हो कि मैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा चलाया जाने वाला हूँ और ये कर्मेंद्रियाँ ही मेरे अंग हैं या मैं यही हूँ, तो ये कर्मेंद्रियाँ तुम्हें जीवन की विषय वस्तुओं के बारे में ध्यान दिलाएगी और उस विषय की तरफ आकर्षित करके ले जाएगी। तो कर्मेंद्रियां ऐसी तृष्णा की तरफ ले जाती है कि हम उसको कभी भी तृप्त नहीं होते। हम उसको अगर पाते हैं, उन विषयों को, उन सब्जेक्ट्स को, इच्छाओं को पूरी करते हैं तो हम फिर और अधिक इच्छाएं पैदा होती है और अधिक इच्छाओं को पूरा करने की लालसा में आगे उसी तरफ, जैसे नदी बहा ले जाती है ना, और हम उसमें हाथ पैर मार के अलग दिशा नहीं ले सकते, तो इसी तरह इन कर्मेंद्रियों का भाव इतना तेज होता है कि वे अपने ही रुचि के विषय में मनुष्य के मन को और बुद्धि को बहा ले जाती है। तो जब इस विषय में बहा ले जाएंगी और फिर तुम इच्छाएं पूरी करते रहोगे तो एक के बाद फिर वो थोड़ी देर की तसल्ली है, उसके बाद फिर से दोबारा करने की इच्छा होगी, फिर और करने की इच्छा होगी, और अगर वो इच्छाएं पूरी करते रहे तो उसी दिशा में बह जाओगे और तुम अपने स्वस्वरूप को भूल जाओगे। स्व का स्वरूप माना मैं संकल्प शक्ति हूँ, मेरा लक्ष्य है सुख और शांति को प्राप्त करना। और तुम्हें क्या मिलेगा? उस इच्छा के पीछे तुम भाग रहे हो, उसे पूरा करने की कोशिश में, लेकिन पूरा करने पर भी तृष्णा बनी रहेगी कि अभी एक बार तो हुआ, थोड़ा सा दोबारा करूं, और अगर दोबारा करने को नहीं मिला, वो कामना पूरी नहीं हुई, तो फिर क्रोध जागेगा। और अगर क्रोध के साथ वह कामना की इच्छा है और फिर तुम्हारे को मिल भी गया तो तुम्हें ये होगा कि मेरे को ये बार बार मिले, वो लोभ पैदा होता है। और अगर तुम्हें मिल गया या नहीं मिला और तुम सोचते हो कि मेरा तो इस पे अधिकार है, मेरा ही हक था, इस तो मुझे प्राप्त होना चाहिए, और ये नहीं मिल रहा है, तो वो तुम्हारा अहंकार पैदा हो जाएगा। और इस तरह से ये 5 विकार पैदा होकर के तुम्हारे को इतना भ्रमित कर देंगे कि तुम स्व के लक्ष्य से बिल्कुल भटक जाओगे और तुम्हारी बुद्धि जो है सही गलत का निर्णय लेना भी छोड़ देगी। और ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे जिसे कि मूढ़ कहा जाता है, मूढ़, मूर्ख, अविवेकी। तो उस अवस्था को तुम प्राप्त कर लोगे और उस स्थिति में प्राप्त होने के बाद तुम अशांति को प्राप्त करोगे, क्योंकि इच्छाएं तो कभी भी पूरी नहीं होती। आवश्यकताएं पूरी हो सकती है और आवश्यकता शरीर की होती है, आवश्यकता आत्मा की तो है नहीं। आत्मा की आवश्यकता तो है सुख और शांति का भाव प्राप्त करना। तो उसका तो तुम्हें स्वरूप ही याद नहीं है और भाव तो तुम समझ ही नहीं रहे हो। तुम तो इंद्रियों के विषयों पे, पदार्थों पे और प्राप्तियों पे लगे हुए हो। ने
कहा कि अच्छा ऐसी परेशानी है, इच्छाएं और कर्मेंद्रियां मुझे इस तरह से उलझा के ले जाएंगी और मैं जीवन में दूसरी दिशा में बह जाऊंगा, अपने स्वरूप को भूल जाऊंगा, मूर्ख बन जाऊंगा। तो ऐसा करता हूँ कि मैं कर्म करना ही छोड़ देता हूँ, मैं कुछ करूँ ही नहीं। तो अगर ऐसा करें तो क्या होगा? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि भाई ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करना तो इस तरह हो गया कि कोई अपना परिवार, बच्चे बच्चे फैला ले, पैदा कर ले और फिर उसको लगे कि ये बड़ा भारी काम है, इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की जा रही, तो अब मैं भाग जाता हूँ, जंगल में जाके रह लेता हूँ। तो जंगल में जाके कैसे रहेगा? पीछे वो बच्चे उसे याद करेंगे, उसका जो कर्तव्य था वो उसने पूरा नहीं किया। तो उन आत्माओं के प्रति जो हमें रोल भगवान ने देकर भेजा, वो हमने जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो वो हमें बद्दुआएं देंगी और हमारे लिए कर्सिंग पैदा करेगी। और एक दिन वो कर्सिंग इकट्ठी होती होती हम तक पहुंच भी जाएगी, भले हम कितना भी जंगल में छिपे रहें, और वहाँ हमें भी तो खाना पीना, भूख तो लगेगी ना। और हमारे मन में तो संकल्प यही चलते रहेंगे कि मैं सबको छोड़ के तो आ गया, फिर पता नहीं पीछे लोग कैसे रह रहे हैं, वो लोग सुखी हैं, दुखी हैं। मान लो मैंने ये भी प्रण कर लिया कि मैं अब आजकल दुनियादारी से जुड़ूंगा नहीं, मोबाइल नहीं देखूंगा, किसी की तरफ नहीं जाऊंगा, तब भी हमें ख्याल तो दुनियादारी के आते रहेंगे। हमें लगता रहेगा आजकल पता नहीं क्या चल रहा है, मोबाइल पे क्या चल रहा है, टीवी पे क्या आ रहा है, दुनिया के क्या समाचार हैं, क्या हालात हैं, तो चिंतन उसी का ही चलता रहेगा। तो ये अवस्था तो सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाली है, क्योंकि इसमें आपने कर्म का त्याग किया ही नहीं, सिर्फ कर्मेंद्रियों से उसके रूपांतरण को जो करना था उसका त्याग किया। कर्म तो संकल्पों के रूप में, बीज रूप में अब भी आपके मन में हो ही रहे हैं, तो वो कर्म का त्याग नहीं है भाई, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना तो और भी तुम्हें नीचे की ओर ले जाएगा। उससे तुम स्व को, जब तुम्हारे पास वो बात पहुंचेगी कि तुम्हारे लिए किसी ने धन्यवाद नहीं किया कि तुम छोड़ के भाग गए, या तुम्हारा खुद का भी भला नहीं हुआ, क्योंकि ना तो तुम सुख को पाओगे, ना शांति को पाओगे, ना तुम ऐसी विधि से परमात्मा को पा सकोगे, तो फिर तुम्हें ग्लानि आएगी, फिर तुम सोचोगे कि ये तो मैंने बहुत ही गलत किया, और सेल्फ रेस्पेक्ट भी कम हो जाती है, अपकीर्ति को यानी डीफेम हो जाते हैं हम। और दुनिया में अगर एक व्यक्ति अपने गुणों से नीचे गिर जाए, अपने स्थान से डी वैल्यू हो जाए, उसकी डाउनफॉल हो जाए, तो उसे बुरा तो लगेगा। जीवन की असफलता और बदनामी तो हर एक के लिए बुरी होती है, तो ऐसी अवस्था में तो और भी वो मनुष्य के लिए फेलियर साबित होता है। तो ऐसा नहीं करना है। अर्जुन बहुत कंफ्यूज है, वो बोलते हैं भगवान अब किसी भी विधि से मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि छोड़ के भी भागना नहीं है, करना भी काम को है, तो ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए कि काम करूं और काम की परिणाम में मेरा मन ही ना इंटरेस्ट ले, ऐसी विधि बताओ फिर। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, अब तुम ये समझो कि हमें कर्म कैसे करना है। कर्म हमें इस तरह करना है कि स्वयं को तो आत्मा समझना ही है कि मैं हूँ ये आत्मा, और मुझे अपने आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करने हैं, जिससे स्व का तुम्हें स्वाधीन रहना चाहिए। स्वाधीनता की अवस्था ही सुख शांति की अवस्था है, और मुझे लगता है कि तभी संसार के सभी व्यक्ति और सभी देशों में स्वाधीनता का महत्व समझा गया है। स्वाधीनता का अर्थ भगवान ने ये बताया कि हम व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वरूप के अधीन होकर चले, न कि हम कर्मेंद्रियों के या शरीर की आवश्यकताओं के अधीन होकर रहें। और ये है स्वाधीनता, सच्ची स्वाधीनता। सुख शांति तब प्राप्त होगी जब तुम जो भी कर्म कर्तव्य मिला है, जो भी तुम्हें रोल मिला है जीवन में करने के लिए, उस रोल में सारे कर्तव्य करें, लेकिन उन्हें करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आत्मा की उन्नति होनी चाहिए और उसका भाव परमात्मा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आत्मा स्वयं को समझकर, अगर सिर्फ आत्मा समझकर ही करते रहे ना कि मैं आत्मा हूँ और मैं कर रही हूँ कर्म, तभी भी कर्मों में उसमें स्पष्ट कहा गया कि कर्म में तो तुम कर लोगे, बैलेंस भी रख लोगे, लेकिन उनके परिणाम में तुम्हारा दिल लगा रहेगा कि मैंने किया, अब इसका परिणाम पता नहीं अच्छा होगा या बुरा होगा। मैंने तो संयम रखा, मैंने तो वहाँ भोजन ऐसा संतुलित किया, मैंने तो चटपटी व्यंजन नहीं खाए, सब लोगों ने खाए,
पता नहीं वो स्वादिष्ट थे और मैंने उसको छोड़ दिया, कैसा लगा होगा सबको, कितना आनंद आया होगा। तो इसे कहते हैं राग द्वेष। तो कर्म तो त्याग दिया, लेकिन कर्म का राग नहीं छूट पाया, उसकी भावना, उसका चिंतन, वो सब बना रहेगा। और उससे भी मुक्ति पाना है तो उसके लिए इच्छा ना पैदा हो, तो उसकी विधि भगवान ने इतनी शानदार बताई है कि तब आत्मा को कर्म इस विधि करना चाहिए कि मैं आत्मा परमात्मा के द्वारा दिए गए इस कर्तव्य को कर रही हूँ। और जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, उदाहरण के लिए कि मैं भोजन करना चाहती हूँ, तो भोजन किस लिए जरूरी है? भोजन की आवश्यकता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन भोजन करने की विधि जो है और उसका भाव जो है वो आत्मा को स्वस्थ रखेगा। वो कैसे करना है कि हमें भोजन रोज बनाना भी है, जीवन जीना है, उसमें हर कर्म करना है, दूसरों की सेवा करनी है, ड्यूटी करनी है, कुछ भी करना है। तो हमें कर्म सिर्फ इस भाव से नहीं करना कि मुझे इसके बदले में रुपया मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। हमें ये कर्म इसलिए करना है कि भगवान ने मुझे ये योग्यता दी है और मैं दूसरी आत्माओं को सुख शांति पहुंचाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इस कर्म को अच्छे से करूँ। इसी तरह मैं भोजन को बना रही हूँ, तो भोजन को बनाने से लेकर उसे स्वीकार करने, ग्रहण करने तक की प्रक्रिया में ये होना चाहिए कि ये भोजन में भगवान के लिए बना रही हूँ, और इतनी शुद्धता और इतना प्यार उसमें होना चाहिए कि ये उसके लिए बना रही हूँ और वो मेरे साथ है, और उसका दिया हुआ जो कुछ भी है वो मेरे लिए प्रसाद है। और तब उस भोजन को आप ग्रहण करेंगे तो उसमें आपको स्वाद ही आएगा, चाहे उसमें कोई कमी पेशी भी रहे। तो वो हमेशा प्रभु प्रसाद की पहचान होती है कि वो भाव उसमें क्या है, भाव से कर्म किया गया और भाव समर्पित हो परमात्मा को। इसी के साथ एक और बात उन्होंने बहुत सुंदर बताई कि जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा भी समझ ले, लेकिन परमात्मा को न जाने, न पहचाने कि उसका अस्तित्व ये है कि उसको साथ रखने से मैं आत्मा वास्तविक सुख शांति को प्राप्त करती हूँ। जो भी कर्म करती चलूँ उसको परमात्मा को समर्पित करती चलूँ कि मैंने तुम्हारा दिया हुआ कार्य अपने अच्छे शुद्धता के साथ, शांति की और सद्भावना के साथ कर दिया, अब इसका परिणाम तुम जानो। तो उसे समर्पित कर दे तो वो कहलाता है व्यक्ति आस्तिक। और जो ऐसा नहीं करता, स्वयं ही स्वयं का मालिक बन के कर्म करता रहे, फिर भले वो शुद्धता में भी करे, सहयोग से भी करे, शुभ भावना से करे, लेकिन गीता में इसे कहा गया कि वो व्यक्ति नास्तिक है, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं के लिए उसको कर रहा है, स्वयं की जिम्मेदारी से और स्वयं की प्राप्ति के लिए। तो ऐसे कर्म से उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होता। तो आज तक हम तो समझ रहे थे कि भाई आस्तिक उसे कहते हैं जो भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, और नास्तिक उसे कहते हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। लेकिन यहाँ तो बहुत ही अलग ही व्याख्या स्पष्ट हो रही है गीता के दूसरे अध्याय में कि भगवान आस्तिक उसे बतला रहे हैं जो भगवान को सिर्फ मानते हैं नहीं, उसे मानते हुए अपने कर्म में साथ रखे और हर कर्म उसको समर्पित करते हुए करे, और विधि भी उतनी शुद्धता की रखे कि ईश्वर ने जो हमसे एक्सपेक्टेशन रखे हैं कि हम व्यक्ति से व्यक्ति, आत्मा आत्मा के साथ कैसी सद्भावना से जीवन जिए, उसी विधि से हम जीवन जी रहे हैं, उसी विधि से हम कर्म कर रहे हैं। तो है ना बहुत अनोखी और प्यारी बात कि कितना सुंदर अर्थ भगवान ने आस्तिक का बताया, और बाकी जो है वो उनको नास्तिक बता दिया कि वो भगवान को माने भले ही, अगरबत्ती भले ही करे, लेकिन अगर हम जीवन के राहों पे कर्म करते हुए भगवान की श्रीमत अनुसार कर्म नहीं करते हैं, उसने जो विधि बताई है गीता में उसके अकॉर्डिंग हम कर्म नहीं करेंगे, तो वो हमारे को नास्तिक की द्वारा डेफिनेशन में ले जाएगा। तो ये जो विधि थी, इसके द्वारा फिर श्री कृष्ण भगवान वाच है कि जो इस विधि से कर्मों को करके ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, उन्हें कर्म का न तो बुरा प्रभाव होता है न उन्हें अच्छा प्रभाव होता है, बल्कि उनके कर्म करने के दौरान जो परमात्मा से उनका जुड़ाव रहता है उससे उनको सच्चे सुख शांति की और परम आनंद की प्राप्ति होती है, और वो इन कर्मेंद्रियों के बंधनों से धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं
और अपने आप को हल्का समझते हुए उड़ता हुआ महसूस करते हैं, उसी को कहते हैं अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना या ब्रह्म आनंद की प्राप्ति करना। तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि ये सांख्य योग जो दूसरे अध्याय को कहा गया, इसी को संन्यास योग भी कह देते हैं, और बाकी 3 नाम मैंने आपको पहले बताए। तो ये सब किस तरह से हम इनको स्पष्ट रूप से जीवन में उतार सकते हैं, और जब हम इनको जीवन में उतारेंगे तो जीवन की विधि, कर्म करने की कला कितनी सुंदर हो जाएगी, और हम वाकई इंसान से लगता है देवता बनने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ओम शांति।